गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। तो वी नाउ स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो शुरू से आपको परेशान कर रहा है। जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको मिलते थे, तो क्वांटम नंबर आप हेडिंग लिखेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होते क्या है समझ लीजिए पहले इसको। तो क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है उसको लोकेट करते हैं क्वांटम नंबर। ये 4 नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 नंबर जो है, ये 4 एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का किस पोजीशन में, एटम के किस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर। तो लिखते जाएंगे इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। आप भी लिखते जाएंगे इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स, सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स which locate the position of electron, which locate the position of an electron in an atom, in an एटम। और वो नंबर क्या है जानिए, वो नंबर क्या है जानिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम लिखाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा होगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एल फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का बहुत सारे नेम भी है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का नेम है एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसे, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। और भी इसका नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, बहुत सारे नेम है इसके, लिख लीजिए। एंगुलर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर स्मॉल एल। और भी नेम है इसके सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर स्मॉल एल। 4 नेम है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, 4 नेम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एक और है थर्ड में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। उतारिए इसको और फर्स्ट में हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेडिंग लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन क्या होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो इट वाज गिवन बाय
Niels Bohr, it was given by Niels Bohr, और it represents orbit और सेल, ऑर्बिट और सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक चीज़ें और याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट या सेल 2n² फार्मूला यहाँ भी लिख लीजिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट और सेल इक्वल्स टू 2n², where n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप लिखेंगे where स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल। तो यहां लिखते हैं सब सेल या दूसरा नाम है इसी का ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या होते हैं, के, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के, और इधर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शायद शुरू में भी लिखे थे आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो के ऑर्बिट क्या सब, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, और स्मॉल एन का वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1 एक बार लिख चुके हैं, और आप पहले लिखे फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में। ये थर्ड ऑर्बिट है तो स्मॉल एन का वैल्यू 3, ये फोर्थ ऑर्बिट है स्मॉल एन का वैल्यू 4, ये फिफ्थ ऑर्बिट है स्मॉल एन का वैल्यू 5, स्मॉल एन का वैल्यू पी के लिए, पीस ऑर्बिट के लिए स्मॉल एन का वैल्यू 6, क्यू के लिए स्मॉल एन का वैल्यू 7, स्मॉल एन का वैल्यू 8, इस तरह से। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फार्मूला होता है 2n²। क्या लिखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। यहाँ देखिए हम डायग्राम भी बना देते हैं आपको। मान लीजिए एटम का ये न्यूक्लियस है, एटम का ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, यही है। फिर सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का नेम क्या होगा, तो के नेम होगा। सेकेंड ऑर्बिट हम लिखते हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो 2 × n², 2n² फार्मूला है। तो 2 × n का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये सेकेंड ऑर्बिट है इसका, ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या होगा, के एल एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट ऑर्बिट होगा, ये फर्स्ट के एल एम एन, इस तरह से बढ़ते जाता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, सेकेंड में 8, और थर्ड में कितने, तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ में कितने, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, देख लीजिए आप। तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से। ये एटम स्फेरिकल होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से।
उसके बाद है 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 2 इंटू 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितने 72 इलेक्ट्रॉन्स 36 दूना 72। नेक्स्ट है 2 इंटू 7 का स्क्वायर 98 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है 2 इंटू 8 का इलेक्ट्रॉन 8 का स्क्वायर कितने होंगे 128 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अब तो जरूरत पड़ेगा ही नहीं उतना आपको, यहाँ तक उतारिए आप। देखिए अगर ये नहीं दिख रहा आपको छोड़ दीजिए इसको, 7 से ज़्यादा ऑर्बिट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको इस तरह से। नेक्स्ट और होगा तो नेक्स्ट उस तरह से होंगे। नेक्स्ट लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, टर्म लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ ऑर्बिट, एज द वैल्यू ऑफ n increases energy of the orbit or cell also increases। जैसे देखिए कि एटम, कोई भी एटम होते तो स्फेरिकल होते हैं, आपको मालूम है कोई भी एटम होते तो स्फेरिकल होते हैं। एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के बाद क्या होंगे ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का नेम आप जानते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का नेम क्या है के ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नेम के ऑर्बिट, KLMNO इस तरह से नेम है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए स्मॉल n का वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं तो एनर्जी जो है बढ़ते जाते हैं। तो एनर्जी का ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हम एक एनर्जी तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ऑफ सेल, तो के ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं एल का, KLMNOPQ। मीन्स क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं एनर्जी भी बढ़ते जाते हैं। के का एनर्जी सबसे कम, इससे ज़्यादा एल का, इससे ज़्यादा एनर्जी एम का, इससे ज़्यादा एनर्जी एन का, इससे ज़्यादा एनर्जी ओ का, इससे ज़्यादा एनर्जी पी, इसके बाद क्यू। इस तरह से एनर्जी बढ़ते जाता है, एनर्जी बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी है। और भी एनर्जी के लिए फार्मूला होते हैं जो आगे हम लिखाएंगे। एनर्जी के लिए इस टाइप का फार्मूला होते हैं जो आगे हमको पढ़ाना है बोर्ड्स थ्योरी में। तो अब रहने दीजिए इससे ज़्यादा। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, हेडिंग लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को, एजीमुथल क्वांटम नंबर का बहुत सारा नेम है, सबसिडरी, एंगुलर, सेकेंडरी, आप लिख चुके हैं। तो और ये इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल n से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट वाज गिवन बाय समरफील्ड, साइंटिस्ट का नाम है समरफील्ड। इट वाज गिवन बाय समरफील्ड। इट रिप्रेजेंट्स या इट इज डिनोटेड बाय SPDF, या इट represents सब ऑर्बिट और सब सेल। इट रिप्रेजेंट्स सब ऑर्बिट और सब सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स सब ऑर्बिट
और सब सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ये रहने दीजिए इसको, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए इट इज डिनोटेड बाय सब ऑर्बिट को आप डिनोट करते हैं स्मॉल एस पी डी एफ जी से। आप लिखे थे इससे पहले भी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस पी डी एफ जी, स्मॉल जी, एस पी डी एफ जी, एच आई ई टी सी, स्मॉल एस पी डी एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ एल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वहाँ आप रट लिए थे और यहाँ समझिए इसको। वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ स्मॉल एल, वैल्यू ऑफ स्मॉल एल 0 to n-1, एल का वैल्यू 0 to n-1 होते हैं, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, स्मॉल n जो होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल। स्मॉल l जो होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल होंगे, ऑर्बिट्स या सेल। तो हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं ऑर्बिट, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा डाटा देख लीजिए इसका, इधर लिखते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट या सेल या सब ऑर्बिट लिख लीजिए या ऑर्बिट सेल रहने दीजिए। इधर वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले आप रटे थे एल का वैल्यू एस पी डी एफ, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, आप जो याद किए थे यहाँ एक्सप्लेन आपका हो जाएगा ये। तो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकेंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम, के एल एम, एन ओ पी क्यू, इस तरह से। तो स्मॉल एन का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है, सिक्स्थ ऑर्बिट है, सेवन्थ ऑर्बिट है, इस तरह से। और इधर एल का वैल्यू आपको बताना है, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू 0 to n-1, ये देखिए 0 to n-1, 0 to n-1 फार्मूला है, 0 to 1-1, 0 to 1-1, n का वैल्यू 1 है, n-1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट केवल s होते हैं, 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1s के लिए वैल्यू 0 हो जाएंगे, l का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1s के लिए l का वैल्यू 0 हो जाएंगे। प्रूफ हो जाएगा, यहाँ देखिए। नेक्स्ट है 0 to, आपने क्या लिखा है n-1, तो n का वैल्यू 2, तो 2-1 कितने वैल्यू मिलेंगे, 0 to 1, 0 और 1 दो वैल्यू आपको मिलेगा। तो और इसमें जो इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट s और p होते हैं, तो क्या लिखेंगे 2s लिखेंगे और 2p लिखेंगे। देखिए एक कंक्लूजन निकल रहा है आपको, 2s के लिए वैल्यू 0 मिल रहा है और 2p के लिए वैल्यू 1 मिल रहा है। नेक्स्ट आप लिखिए 0 to 3-1, 0 to 3-1, तो 0 3-1 2 हो जाएंगे, 0 1 2, 0 1 2, इस तरह से 3 वैल्यू मिलेगा। तो थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट 3s 3p 3d भी होते हैं, तो आप लिखेंगे 3s 3p 3d। तो डेफिनेट ये क्लियर है कि 3s के लिए l का वैल्यू 0, 3p के लिए 1 और 3d के लिए 2 मिल रहा है। और आगे लिखिए आप, फिर लिखेंगे 0 to 4-1, तो 4-1 3 हो जाएंगे, 0 1 2 3 लिखिए, 0 1 2 3 4 वैल्यू मिल रहा है। तो फोर्थ सेल में सब सेल जो होते हैं 4s 4p 4d 4f तक होगा, लिखिए आप भी 4s 4p 4d 4f। देखिए एक चीज़ क्लियर है आपका, एक चीज़ क्लियर है। तो 4s के लिए ये वैल्यू 0, 4p के लिए l का वैल्यू 1, 4d के लिए l का वैल्यू 2, 4f के लिए l का वैल्यू 3।
एक चीज़ देखिए, हमेशा देखिए 1s रहे या 2s रहे या 3s 4s, सबका वैल्यू s के लिए 0 मिल रहा है आपको। जो आप पहले रटे थे यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। कोई भी 1 का s हो, चाहे 2 का s हो, चाहे 3 का s हो, चाहे 4 का s हो, वैल्यू आपको 0 मिलेगा। मीन्स क्या, एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0 मिलता है, एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0 मिल रहा है। देखिए पी के लिए वैल्यू 1 मिल रहा है, तो 2 का पी हो 1, 3 का पी हो तो 1 1, 4 का भी पी हो तो 1, इस तरह से मिल रहा है। मीन्स क्या, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 1। इसी टाइप से डी सब सेल के लिए वैल्यू 2 मिल रहा है। चाहे 3 का डी हो, चाहे 4 का डी हो, 2 ही मिलेगा। और 4f के लिए l का वैल्यू 3 मिल रहा है। तो एक कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे, एक्सप्लेन आपका हो जाएगा। तो आप इस तरह से कंटिन्यू आप लिखिए 0 2 5 -1, 5 -1 कितने वैल्यू, 0 1 2 3 4 वैल्यू तक मिलेगा। अब देखिए 5th सेल में, 5वें सेल में सब सेल क्या सब होते हैं, तो S P D F G तक हो जाएंगे। क्या लिखेंगे इसको, 5S 5P 5D 5F 5G तक लिखेंगे। और क्लियर है कि 5S के लिए L का वैल्यू 0 है, 5P के लिए L का वैल्यू 1 है, 5D के लिए L का वैल्यू 2 है, 5F के लिए L का वैल्यू 3 है, 5G के लिए L का वैल्यू 4 है। तो यहाँ तक उतारिए, एक कंक्लूजन निकालते हैं, इसमें उतार लीजिए और नेक्स्ट जो भी है आप लिखिए, उसको मिटा दें इसको। देखिए कंक्लूजन निकालते हैं इससे। एक कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन देखिए हमेशा 1s 2s 3s 4s 5s किसी का भी s सब ऑर्बिट हो तो हमेशा l का वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। देख चुके हैं आप। तो कंक्लूजन ये निकला है, वैल्यू ऑफ l इधर लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ l लिख देते हैं। l का वैल्यू स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो इससे पहले भी लिख चुके थे। s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0 मिल रहा है आपको। किसी का 1 का भी s हो, चाहे 2 का s हो, चाहे 3 का s हो, चाहे 4 का s हो, हमेशा इसके लिए l का वैल्यू 0 मिलेगा आपको। तो s के लिए 0, p s p d f g h i इस तरह से है l का वैल्यू, l का वैल्यू। L का वैल्यू इस तरह से, L का वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी आप लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons present in suborbit, present in suborbit और सबसेल इक्वल्स टू क्या होते हैं, पढ़ा चुके हैं आपको, 2 × 2l + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l + 2 इस तरह से। l का वैल्यू, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, l का वैल्यू और करके लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 4l + 2, ये भी याद रखेंगे। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन है डायरेक्ट, आपको मेडिकल का क्वेश्चन आपको दिए थे, मेडिकल का DPP दिए थे, 68 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। तो इधर हम लिख देते हैं सबसेल, ये भी हम पहले भी बता चुके हैं सबसेल में, यहाँ भी एक बार लिख लीजिए, सबसेल हेडिंग लिख दीजिए, सबसेल और सब ऑर्बिट, सबसेल और सब ऑर्बिट, S सब ऑर्बिट, P सब ऑर्बिट, D F G H इधर लिखते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फार्मूला होता है इसके लिए, S के लिए L का वैल्यू 0, पहले भी लिखे थे शायद इसको, 1, L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 3, L का वैल्यू 4, L का वैल्यू 5, L का वैल्यू 5। तो फार्मूला है 4 इंटू L, 0 प्लस 2, क्या हो जाएंगे 2। तो S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लिख चुके थे पहले भी। नेक्स्ट है 4 इंटू 1 प्लस 2, 6। तो P सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D सब ऑर्बिट 4 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 10। D सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है 4 इंटू 3 प्लस 2 कितने, तो 14। F सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 14। नेक्स्ट है 4 इंटू 4 प्लस 2, 18। G सब सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, S P D F G। नेक्स्ट है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। तो H सब सेल में मैक्सिमम 22 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 22 इलेक्ट्रॉन। उतारिए, इससे पहले भी लिखे थे आप, उतारिए जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, फॉर, या सिंपल लिखिए, एज द वैल्यू ऑफ L increases for given value of N, for given value of N, as the value of L increases for given value of N, energy of subcell also increases, subcell also increases। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे गिवन वैल्यू n का वैल्यू 4 हम लेते हैं, n का वैल्यू 4, तो 4s का एनर्जी कम होंगे, 4p का एनर्जी ज़्यादा होंगे, 4d का एनर्जी इससे ज़्यादा और 4f का एनर्जी इससे ज़्यादा होंगे। ये एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑफ सबसेल। या ऐसे भी S P D F में S का एनर्जी कम, P का एनर्जी उससे ज़्यादा, D का उससे ज़्यादा, F का उससे, इस तरह से है। एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जे एडवांस में भी पूछा गया क्वेश्चन इस तरह से। फॉर हाइड्रोजन एटम, H एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन यूनी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन एटम। फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए, फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए, 4s इक्वल्स टू एनर्जी 4p इक्वल्स टू 4d इक्वल्स टू 4f, सब इक्वल हो जाएंगे, सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। इसे थर्ड ऑर्बिट भी लिखेंगे तो 3s का एनर्जी इक्वल्स टू 3p का एनर्जी इक्वल्स टू 3d का एनर्जी, सब इक्वल हो जाएंगे। केवल हाइड्रोजन एटम के लिए सब एनर्जी इक्वल होता है। एनर्जी ऑर्डर इस तरह से उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट बताते हैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in
सब सेल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब सेल। ये फार्मूला होता है अंडर रूट L इंटू L प्लस वन H बाय 2 पाई, ये फार्मूला होते हैं। ये L क्या है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, और H क्या है तो प्लांक्स कांस्टेंट। तो L तो आप जानते ही एजिमुथल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है L जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। H समझिए, H हम आगे पढ़ाएंगे आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका वैल्यू आगे हम बताते हैं आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट और H का जो वैल्यू होते हैं क्या होते हैं 6.625 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड। आगे हम बताएंगे आपको। H से कोई मतलब नहीं है, यहाँ यूनिट है इसका, H/2 यूनिट मान लीजिए, ये बताएंगे आगे हम, ये सब छोड़ दीजिए अभी। ये H/2 पाई जो है इसका यूनिट मान लीजिए, अभी इसका क्या मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए। और H/2 पाई के बदले ऐसा भी लिख सकते हैं, H/2 पाई के बदले H/2 पाई के बदले ऐसा लिख सकते हैं H क्रॉस, H हैश पढ़ते हैं इसको, हैश, ये H क्रॉस या H हैश भी पढ़ते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको उतार लीजिए पहले। एक क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, फाइंड आउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से ए में हम फर्स्ट में लिख रहे हैं, जैसे 3s के लिए आपको दे दिया कि 3s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताइए। 3s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो L का वैल्यू इसके लिए 3s के लिए क्या हो जाएंगे 0। 3s s सब सेल के लिए L का वैल्यू 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H/2 पाई, इसका यूनिट है। तो L का वैल्यू क्या हो जाएंगे 3s के लिए 0, L का वैल्यू 3s के लिए क्या हो जाएंगे 0, तो क्या हो जाएंगे 0 H/2 पाई, क्या हो जाएंगे 0 H, 0 खत्म हो जाएगा ये, 0 H/2 पाई। नेक्स्ट आपको इस तरह से अगर पूछता है कि 4D के लिए बताइए, मेडिकल में बहुत बार पूछा है ये 4D वाला, 4D के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताइए। तो D के लिए L का वैल्यू कितने, D के लिए L का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ेंगे इसको, O फॉर ऑर्बिटल, A फॉर एंगुलर, M फॉर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 1 H/2 पाई, क्या हो जाएंगे ये रूट 6 H क्रॉस लिख सकते हैं, H/2 पाई को H क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया था, बहुत बार एग्जाम में आया। नेक्स्ट आप बताइए 4f के लिए बताइए, 4f के लिए तो L के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो f के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएंगे 3। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितने हो जाएंगे, आप लिखिए अपने से, क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 3 इंटू 3 प्लस 1 H/2 पाई, 3 इंटू 3 प्लस 1 H/2 पाई, क्या लिखेंगे इसको, रूट 12 H/2 पाई, रूट 12 H/2 पाई, या इसको लिख सकते हैं रूट क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 H/H क्रॉस बिल्कुल लिख सकते हैं। H/2 पाई को H क्रॉस भी लिख सकते हैं। उतारिए यहाँ तक, हम बता चुके हैं इसको, यूनिट जो है H/2 पाई को ऐसा लिख सकते हैं, H क्रॉस आप लिख सकते हैं, बता चुके हैं इससे पहले। उतारिए यहाँ तक। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से आपको डीपीपी जो दिए हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। और भी देखिए क्वेश्चन हम ऐसा लिखते हैं, 5G के लिए लिखते हैं, 5G सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो L का वैल्यू क्या हो जाएंगे G के लिए, SPDFG के लिए क्या हो जाएंगे 4, 0 1 2 3 4, SPDFG 0 1 2 3 4, L का वैल्यू 4 हो जाएंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आप बताइए, आप लिखिए अपने से।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होते हैं, √L × L + 1 h/2π। h/2π इसका यूनिट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू आप जानते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट आगे हम पढ़ाते हैं आपको। L का वैल्यू तो 4 × 4 + 1 इस तरह से h/2π। ये रूट से इधर ही है, क्या हो जाएंगे 4 × 4 + 1 √20 h क्रॉस लिख सकते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। और इट वाज गिवन बाय लिंड। साइंटिस्ट का नेम है ये, साइंटिस्ट का नेम है लिंड। इट वाज गिवन बाय लिंड। वैल्यू ऑफ m, ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम बता देते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स orientation of electron present in an orbital. It represents orientation of electron present in an orbital. Orientation of electron, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ m -L2 + L, वैल्यू ऑफ m -L2 + L। तो वैल्यू ऑफ m -L2 + L, तो हम लिखते हैं फॉर s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू लिखते हैं। तो s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएंगे, तो s ऑर्बिटल, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट 2l + 1 फार्मूला होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए। तो s सब सेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से होते हैं। तो इसके लिए l का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। L का वैल्यू 0 होंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 -02 + 0 मीन्स क्या 0 मीन्स क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए 0 हो जाएंगे। यहाँ तक उतारिए, आगे देखिए इसका मैजिक क्या है। सभी उतारिए, अभी क्वेश्चन आपको देंगे तभी समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। फॉर p ऑर्बिटल, p सब सेल में p ऑर्बिटल होंगे, p सब सेल के लिए l का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होते हैं, -L2 + L, -1 इंक्लूडिंग 0, -1 0 और +1, 3 वैल्यू मिलेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 3 वैल्यू मिलेगा, -1 0 और +1 इस तरह से। तो p सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं, आपको याद होगा p सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं। तो p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m। तो स्मॉल m का वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए -1, इस ऑर्बिटल के लिए 0 और इस ऑर्बिटल के लिए +1। और ये कौन सा ऑर्बिटल है तो आगे हम पढ़ेंगे। ये px ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है और ये py ऑर्बिटल है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ इस तरह से हम लिखेंगे। तो px, pz और py इस तरह से ऑर्बिटल नेम है। जैसे कि और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये px ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है और ये py ऑर्बिटल है।
देखिए किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। आगे हम शेप ऑफ ऑर्बिटल में बताते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्वांटम नंबर लिखना है तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आ जाएगा। तो आगे हम बताते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 4 डी सबसेल, डी ऑर्बिटल, 4 डी सबसेल या डी ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी सबसेल में डी ऑर्बिटल होंगे तो डी में, डी के लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएंगे 2, एल का वैल्यू 2 होंगे तो फिर देखिए आगे डी के लिए एल का वैल्यू 2 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएंगे -L2 + L इंक्लूडिंग 0, -L2 + L, -2 -1 0 +1 और +2, इस तरह से 5 वैल्यू आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मिलेगा। और डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी 5 होते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल कितने होते हैं तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ये वैल्यू याद रखिएगा। इस ऑर्बिटल के लिए -2 -1 0 +1 और +2 और इसका नाम होते हैं DXY ऑर्बिटल, DYZ ऑर्बिटल, DZ² ऑर्बिटल, DZX, DX² Y² ऑर्बिटल। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लगता होगा ये सर क्या लिख दिए हैं पता नहीं, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको पढ़ाते हैं तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ तक उतारिए फिर बताते हैं आपको। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो अरेंज कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी एक इलेक्ट्रॉन का आपको ऑर्बिटल, किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखना है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखना है तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +2 आएगा, जो आगे हम सिखाते हैं आपको। तो उतार लीजिए इसको। फॉर एफ सबसेल, एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल, तो एफ ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या हो जाएंगे 3, एल का वैल्यू 3 हो जाएंगे। तो एल का वैल्यू 3 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या सब मिलेगा आपको -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, 7 वैल्यू मिलेंगे, 7 वैल्यू मिलेंगे। और एफ ऑर्बिटल, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू इस ऑर्बिटल के लिए -3, इस ऑर्बिटल के लिए -2, इस ऑर्बिटल के लिए -1, इस ऑर्बिटल के लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2 और इसके लिए +3, इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो आगे आपको हम बताते हैं, इसका भी सबका नेम है तो आगे हम बताते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल में FXQ, FYQ, FZQ इस तरह से है। तो अभी छोड़ देते हैं इसको उतारिए। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी लिख लीजिए। हेडिंग लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्ड स्मिथ, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्ड स्मिथ या इट वाज गिवन बाय गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। देखिए डी साइलेंट रहता है, स्मिथ DTH लिखें, गोल्ड स्मिथ साइंटिस्ट का नाम है। इट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। लिखिए इट रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन स्पिन। यहां तक उतारिए फिर लिखते हैं इट वाज गिवन कर दीजिएगा, गिवन बाय गोल्ड स्मिथ। देखिए मान लीजिए
कि हम लिखते हैं s ऑर्बिटल लिखते हैं। तो s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लॉकवाइज होगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो s का वैल्यू इसके लिए, ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स है तो s का वैल्यू इसके लिए +½ लिखेंगे, +½ ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है ये। अप एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ये डाउन एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए स्मॉल s का वैल्यू क्या लिखेंगे, -½ एक के लिए प्लस लिखेंगे, दूसरे के लिए माइनस लिखेंगे। अगर इसके लिए माइनस लिखेंगे तो उसके लिए प्लस लिखना पड़ेगा। ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। प्लस और माइनस दोनों क्या अपोजिट साइन का इंडिकेशन है, ऐसा कुछ प्लस माइनस है नहीं, ये अपोजिट साइन का इंडिकेशन है। यहाँ इसके लिए अगर प्लस यूज करते हैं तो इसके लिए माइनस यूज करना पड़ेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस यूज करते हैं इसके लिए प्लस यूज कर, अपोजिट आपको यूज करना है टर्म। ऐसा फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस ही यूज करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्लॉकवाइज के लिए भी माइनस आप लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी माइनस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, इस डाउन एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। एक और फार्मूला है इसमें, स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला इस टाइप का है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम के लिए एक फार्मूला है √s × s+1 h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग था और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो ये फार्मूला होते हैं s का वैल्यू। तो उतार लीजिए इसको, आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। अभी तक हो सकता है आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, और जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से, क्वेश्चन है आप जो थ्योरी लिखे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये सभी जो एग्जाम्पल लिखे थे बस वो एक बार लिख लीजिएगा, उसको फेयर कर लीजिएगा और यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है राइट द ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है। तो सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है कहाँ, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, तो इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इससे पहले का इनर्ट गैस क्या आएगा, नियोन आएगा, Ne। नियोन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। नियोन 10 होता है। लास्ट कन्फिग्रेशन नियोन का 2p6, तो 2p फुल, 2p के बाद क्या आएंगे 3s2, 10 दोबारा और 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में होगा 3p5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी 3p में होगा। तो 3p, p सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए। p सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल कैसे फिल करते हैं, पहले एक एक करके भरते हैं। फर्स्ट में क्लॉकवाइज रखेंगे तो सेकंड में भी क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5। देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है और इसका आपको क्वांटम नंबर लिखना है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका क्वांटम नंबर आपको लिखना है। तो क्वांटम नंबर है कितने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M और स्पिन क्वांटम नंबर S। ये चारों का वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिखते हैं वो देखिए। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L, पहले देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट 3rd है तो n का वैल्यू 3। p सब ऑर्बिट के लिए L, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 1, मालूम है आपको। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आप जानते हैं L का वैल्यू, M का वैल्यू -L2 + L होते हैं, पढ़ा चुके हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L2 + L होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। तो ये -1, 0,
+1, क्योंकि L का वैल्यू P के लिए क्या होते हैं 1 होते हैं, P सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू 1, तो -1 to +1, -1 0 +1। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है 0 वाले ऑर्बिटल में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएंगे। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, बस जब भी एड्रेस बताएंगे तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखेंगे, तो m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। स्पिन क्वांटम नंबर, ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हैं क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए -½ लिखेंगे। अगर उल्टा कर देते तो +-½ इसको लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं, या तो +½ हो सकता है या -½ भी हो सकता है, +-½ इसको लिख सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +-½ चलिए एक और आप बताइएगा, हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। आयरन, Fe फॉर आयरन, आयरन का आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखना है। आयरन, आयरन का लैटिन वर्ड क्या होते हैं? फेरम, फेरम, और इसका आपको बताना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अजीमुथल, ये मैग्नेटिक और ये स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए S का वैल्यू +-½ क्यों लिखे हैं, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। अगर इस ऐसा लिखते हैं, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है अब क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए +½ लिखेंगे। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ है, तो दोनों टाइप से ऐसा भी सही है और ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, +-½ लिखते हैं। चलिए ये बताइए, क्लियर हो जाएगा। आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन आएगा, आर्गन, आर्गन का लास्ट कन्फिग्रेशन 3p6 होते हैं, 3p के बाद क्या मिलेंगे 4s, उसके बाद 3d मिलेंगे, 3d 6, 18 2 20 26, तो d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल आप अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसका, इसी का क्वांटम नंबर लिखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये, और आपको इसका क्वांटम नंबर लिखना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? डी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 2 हो जाते हैं, डी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या? -L2 + L, तो -2 -1 0 +1 और +2। इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन का लिखना है, तो m का वैल्यू इसके लिए कितना -2, ये -2 हो जाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर +-½ कुछ भी लिख सकते हैं। उतारिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंटिन्यू है। कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है। कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, Cu4 कॉपर 29 एटॉमिक नंबर होते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो आर्गन लिखेंगे, आर्गन 4s1 एक्सेप्शन है ये, और 3d कितने होते हैं 10, तो d 10 है, तो d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन है। कॉपर का लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसका चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है इसका। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर ये थर्ड है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट कौन सा है? डी है, तो डी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 2 होता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L2 + L, तो एल का वैल्यू 2 मिला है, तो -2 -1 0 +1 और +2, तो m, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन m का वैल्यू +2, m का वैल्यू +2। स्पिन क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे? तो ये +-½ क्यों +-½ क्यों लिखते हैं? तो इस एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ होगा। अगर इस ऑर्बिटल को आप ऐसा लिखते,
ऐसा भी तो लिख सकते थे, इसको और करके ऐसा लिख सकते थे। ये क्लॉकवाइज फर्स्ट रखे तो फर्स्ट में आप एंटी क्लॉकवाइज रख दीजिए, तो सभी को एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, सभी को एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। इसके लिए क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ लिखते, तो बात एक ही है। चलिए एक और बताइए आप, आपको बताना है, आपको लिखना है एक्सेप्शन फिर दे रहे हैं हम, क्रोमियम दे रहे हैं आपको, क्रोमियम 24 होते हैं और इसका चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है। लिखिए अपने से, क्रोमियम, क्रोमियम आर्गन लिखेंगे, आर्गन 4s1 और 3d5 एक्सेप्शन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। और d सब ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखना है, तो स्मॉल n ये नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड है, मैग्नेटिक स्पिन एजिमुथल क्वांटम नंबर l, d के लिए l का वैल्यू 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस m का वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2, m का वैल्यू +2, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे +½ या उल्टा लिखते तो -½ होता तो +-½ लिखेंगे, s का वैल्यू ऑलवेज +-½ लिख सकते। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसको उतार लीजिए। पोटेशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का हम पूछ रहे हैं आपसे। तो इससे पहले का इनर्ट गैस तो आर्गन लिख सकते हैं, और ये 4s1, तो s सब ऑर्बिट के लिए एक ऑर्बिटल होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0। कैसे? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू ऑर्बिट नंबर 4 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू s के लिए 0 होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम l का वैल्यू 0, तो m ऑलवेज 0, क्योंकि m का वैल्यू l के वैल्यू पे डिपेंड करता है, m का वैल्यू -L2 + L होता है। स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये +½ भी लिख सकते हैं या -½ भी लिख सकते हैं। -½ क्यों लिखेंगे? तो -½ इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा भी तो रख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताना है रुबिडियम Rb37, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखना है। रुबिडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखना है। तो रुबिडियम, तो इससे पहले का इनर्ट गैस कौन सा आएगा? क्रिप्टन आएगा, Kr क्रिप्टन, क्रिप्टन 4p6, 4p के बाद क्या होंगे 5s 36 और 1 37 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसके लिए ऑर्बिटल एक होंगे, s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर 5 है, ये 5। एजिमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, ये l का वैल्यू 0, तो m ऑलवेज 0, याद रखिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर +-½ लिख सकते हैं, +-½ एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसको उतारिए, हम फिर बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, राइट द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है। तो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ, वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो इससे पहले का इनर्ट गैस नियॉन, और 4 ये क्या हो जाएंगे 2p फुल, 2p के बाद क्या हो जाएंगे 3s2 और 3p5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये अनपेयर्ड बच गया है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड, देखिए ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आपको लिखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर 3, एजिमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं -1 0 और +1। तो m का वैल्यू, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए
+1 और स्पिन क्वांटम नंबर ±½ ±½ क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ होते हैं। अगर उल्टा लिखते तो फिर -½ +-½ स्पिन क्वांटम नंबर। उतारिए इसको। ये आपके पास क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? हाईएस्ट एनर्जी किसका है? यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 3, तो 3 लिखिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू 2 है, तो 2 किसके लिए होता है? डी के लिए होता है। डी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 2, तो 3D हो जाएगा ये तो छोड़ दीजिए दोनों। फिर देखिए 4 है ये, तो 4th ऑर्बिट 4, एल का वैल्यू 2 मीन्स डिफिनिट डी होगा, ये डी सब ऑर्बिट होगा। फिर देखिए इस सी में देखिए तो एन का वैल्यू 4 है, तो 4 लिखिए, और एल का वैल्यू 1, तो ये 4p हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एन का वैल्यू 5 है और एल का वैल्यू 0 है, तो एस सब ऑर्बिट के लिए 0 होता है। फिर इस सीक्वेंस में ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये लिख दीजिए। तो क्या होते हैं, ये हम पूरा सीक्वेंस लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4p 5s 4d, ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? 4d का है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4p का एनर्जी कम ही है, 3d का एनर्जी तो यही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी 4d का होगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उतार लीजिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इस तरह से दिया हुआ, 1 में n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, 2 में दिया हुआ n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, 3 में दिया हुआ n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, इस तरह से दिया हुआ है। और ये ऑप्शन है, और ए बी सी डी ऑप्शन है। तो बस वही तरीका अपनाना है आपको। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा एनर्जी वाला, तो इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा। n का वैल्यू 4, तो ऑर्बिट नंबर 4 है, l का वैल्यू 0, तो s सब ऑर्बिट के लिए 0 होता है। ऐसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट ये कितना होगा? तो 3, n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और l का वैल्यू 2 मीन्स क्या? d सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट है n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1, तो 2p हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4th में देखिए n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, तो 3s हो जाएगा। और आपका देखिए यहाँ देखिए आप एनर्जी ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये लिखते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? 3d का एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? सेकेंड का। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा 3d का, ये। उसके बाद ऑप्शन ए में आइए, सबसे कम एनर्जी किसका है? सबसे कम एनर्जी 2p का है। 2p कहाँ मिला आपको? यहाँ मिला है। तो 3 का एनर्जी सबसे कम, तो ऑप्शन देख लीजिए ए में ही मिल जाएगा आपको। 3 का एनर्जी सबसे कम, 2p का एनर्जी सबसे कम, 2p का एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा 3s का एनर्जी। 3s कहाँ आपका? 4 में है, तो 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, उसके बाद देखिए उसके बाद 4, 3p नहीं है, 4s कहाँ है? 4s ढूंढिए इसमें, तो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट हो गया। इससे ज़्यादा एनर्जी किसका है? तो इससे ज़्यादा एनर्जी 3d का है, तो ये 2 में सेकेंड में है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। बुक सॉल्व कीजिए, जो हम डीपीपी आपको दिए हैं वो डीपीपी सॉल्व कीजिए, सब सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर पे भेज दीजिए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है 7549783828 पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप भेजिए क्वेश्चन। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं 7549783828 पे। और बुक का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, बिल्कुल सॉल्व करके आपको हम भेज देंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है? यहाँ देखिए
n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि n का वैल्यू 3d हो जाएगा और m का वैल्यू 0 पॉसिबल है, d सब ऑर्बिट के लिए 0 पॉसिबल हो सकता है, ये सही है। नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ये आपका नहीं है। नेक्स्ट देखिए n का वैल्यू 4 तो 4, l का वैल्यू 1 तो 4p हो जाएगा और m का वैल्यू प्लस माइनस L2 प्लस L तो प्लस m प्लस 1 हो सकता है, ये तो सही है, सब में हो रहेगा। m का वैल्यू मैच कराना ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सी ऑप्शन देखिए, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू s है, l का वैल्यू 0 है तो 2s हो जाएगा। 2s के लिए m का वैल्यू कभी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि m का वैल्यू माइनस L2 प्लस L होता है। m का वैल्यू L0 तो m ऑलवेज 0 क्योंकि m का वैल्यू l के वैल्यू पे डिपेंड करता है। m का वैल्यू क्या होते हैं, माइनस L2 प्लस L होते हैं, माइनस L2 प्लस L होते हैं। m का जो वैल्यू होते हैं माइनस L2 प्लस L होते हैं। l का वैल्यू 0 तो m ऑलवेज 0, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। और ये भी सही हो सकता है, 3s हो जाएगा, 3s तो m का वैल्यू 0, l 0 तो m ऑलवेज 0, बिल्कुल सही है। तो उतार लीजिए आप इसको। एक और क्वेश्चन आपके लिए लास्ट है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, अब आगे नहीं बताएंगे हम आपको, वीडियो खत्म करते हैं। Which one of the following is not correct? Which one of the following is not correct? कौन इसमें सही नहीं है? यहाँ देखिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है 3d हो जाएंगे और m का वैल्यू l के वैल्यू पर डिपेंड करता है तो -2 से +2 0 भी आ सकता है बीच में, बिल्कुल सही है। ये नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, 3s हो जाएगा तो l का वैल्यू 0 तो m ऑलवेज 0, बिल्कुल सही है, ये तो सही रहेगा ही। s का वैल्यू बस ये तीनों में कंपेयर करना। नेक्स्ट देखिए, ये भी सही है। c में देखिए n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 1 मतलब 2p हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये भी। तो m का वैल्यू माइनस L2 प्लस L माइनस 1 2 प्लस 1 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है ये भी। डी ऑप्शन देखिए, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 1 तो इसका मतलब p, तो 1p होता है क्या? 1 ऑर्बिट में सब ऑर्बिट 1s होता है, 1p नहीं होता है। p सब ऑर्बिट के लिए कम से कम 2 ऑर्बिट चाहिए, 2s और 2p, 1p नहीं होते हैं। आप कन्फिग्रेशन लिखे होंगे तो 1s के बाद 2s और 2p होता होगा, इस टाइप से 1p नहीं होते, मीन्स क्या ये गलत है। तो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा था, यही आंसर आपका हो जाएगा और ये सब आंसर नहीं है इसका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसमें गलत है, बाद बाकी सब सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप कोई भी किसी ईयर का क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बैंक बनाइए, जेई का और नीट का, बिल्कुल आपको टोटल बन जाएगा। कोई भी बुक आप सॉल्व करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा आपसे। चलिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर आप वेट कीजिए फिर।